गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम लोगों ने स्टेरियोटाइप कर लिया था, स्टेरियोटाइप के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको भी कंप्लीट कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सब उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेरियोटाइप, यानी कि कैसे ये स्टार्ट होता है, फॉर्म कैसे होता है स्टेरियोटाइप, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके निवारण के बारे में भी जानेंगे कि उसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ स्टेरियोटाइप। तो सबसे पहले है ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट नॉलेज। ये फॉर्म कब होता है? जब नॉलेज, अप्रोप्रिएट नॉलेज और एडिक्वेट नॉलेज जब किसी के पास नहीं होता है तभी वो स्टेरियोटाइप फॉर्म हो जाता है। जब किसी को आधी अधूरी नॉलेज होगी या फिर उसको आधा अधूरा ही सच मालूम होगा तभी वो स्टेरियोटाइप शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, कुंठा के कारण। फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी ये कैसे फॉर्म होता है? फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी फॉर्म हो जाता है। किसी चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो वो उसको किसी और स्टेरियोटाइप की रूढ़िवादिता से जोड़ देता है। तो ये सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा, फ्रस्ट्रेशन भी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये अगर जो फॉर्म हो रहा है रूढ़िवादिता वो ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है ड्यू टू कल्चरल, ट्रेडिशनल एंड बैड एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा। ये जो रूढ़िवादिता है ये हो सकता है कल्चरल या फिर ट्रेडिशनल एंड बैड एक्सपीरियंस की वजह से भी। जैसे ट्रेडिशनल होता है कि ट्रेडिशनल चला आता है कि ये ऐसा करता है वैसा करता है, इस वजह से वो ठीक रहता है। तो ये ट्रेडिशन जो है हमारे कल्चर में है, ये सारी चीज़ें, तो ये जो चला आ रहा है ये रूढ़िवादिता कह सकते हैं, ये स्टेरियोटाइप हम लोग कह सकते हैं। कल्चरल को फॉलो करते हुए आना, क्यों फॉलो कर रहे हैं उसको, ट्रेडिशन को फॉलो करते रहना, जो बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा वो पेनफुल हो, फिर भी वो ट्रेडिशन के नाम पे उसको फिक्स कर दिया जाता है कि ऐसा होता है हमारे कल्चर में, ऐसा हमारे ट्रेडिशन में है, तो वो स्टेरियोटाइप कहलाएगा। नेक्स्ट है थ्रू इंटरैक्शन एंड मीडिया। ये थ्रू इंटरैक्शन और मीडिया से भी फैलता है, ये फॉर्म हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें जो होती है मीडिया से भी हमको सीखने को मिलती है। जैसे कि छोटी छोटी मूवीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के जो रूढ़िवादिता आती है सारी चीज़ों को उस पर फोकस करते हैं और ये मीडिया भी एक तरह से फॉर्म कराता है स्टेरियोटाइप को। आप छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट में भी देखेंगे कि जहाँ पे भी आपको दिखाया जाता है लेडीज़ लोग घर का काम कर रही हैं, मेन जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से स्टेरियोटाइप मेंटालिटी भी मनाया जा रहा है। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही की बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि पीरियड्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थे, उसको छुपा के रखते थे, बट धीरे धीरे ये जो रूढ़िवादिता है ये ख़त्म हो रहा है। अभी सबको इससे अवेयर हो रहे हैं, सभी इससे परिचित हो रहे हैं, तो इसको इतना ज़्यादा नहीं फोकस करते हैं और ये फॉर्म धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन मीडिया और जो इंटरेक्शन है ये भी एक तरह से स्टेरियोटाइप फॉर्म है स्टेरियोटाइप का। नेक्स्ट हम लोग है ब्रेकिंग द स्टेरियोटाइप, यानी कि निवारण, कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ये जानते हैं। एजुकेशन इज द मास्टर की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नॉलेज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हम किसी भी सच्चाई को जान सकते हैं और सच्चाई जानने के बाद ये स्टेरियोटाइप जो है ये खुद ब खुद टूट जाएगा। तो एजुकेशन क्या है? एक मास्टर की है नॉलेज गेन करने का। थ्रू रोल मॉडल्स, पेरेंट्स और टीचर्स, जब तक पेरेंट्स और टीचर्स इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, तब तक कोई और नहीं देगा। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि ये स्टेरियोटाइप ना हो। कुछ दिन पहले एक ऐड आता था जिसमें से एक मदर बोलती है कि माँ बोलती है कि चलो कपड़ा सुखाना है, तो उसका बेटा जो है वो हंसता है कि दीदी जाओ जाओ कपड़े धो। तो व्हाट इज दिस, ये एक तरह से मेंटालिटी है, ये एक तरह से क्या है, रोल मॉडल है। तभी पेरेंट, उसकी मदर ने क्या किया
कि अपने बेटे को बोला कि क्या तुम इसे खोल सकते हो। देन उसने खोला, सब प्रोडक्ट वॉज देयर, और उसको खोला, उसको डाला एंड देन उसको मिक्स किया, और उसके बाद उसकी मदर ने कहा कि इसे तुम डुबा के क्या इसे साफ कर सकते हो। देन ही डिड इट। तो क्या है, ये एक पेरेंट रोल मॉडल निभा रहा है कि वो सिर्फ लड़की है या वो सिर्फ लड़की है तो यही सारे काम करेगी, ये नहीं है। ये दोनों को ब्रेकिंग, ये रोल मॉडल का काम किया उन्होंने कि जो लड़की कर सकती है वो एक लड़का भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे रोल मॉडल प्ले भी कर रहे हैं, जिससे स्टेरियोटाइप जो है वो टूट रहा है। नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस अप्रोप्रिएट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया। कंटिन्यूसली जो सोशल मीडिया के थ्रू और ये के थ्रू इंफॉर्मेशंस और अप्रोप्रिएट थॉट्स मिल रहा है, ये भी हमें ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इकोनॉमिकल और सोशल और कल्चरल जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस है, इसको हम तोड़ के हमारा जो निवारण है स्टेरियोटाइप, इसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना कि फॉर्मेशन और उसका ब्रेकिंग कैसे हो सकता है स्टेरियोटाइप का। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आज हम लोग क्लास में इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।